4 है होल्डिंग का, हम 17 नंबर सम कर रहे हैं, 16 सॉरी 16। यहाँ पे होल्डिंग परसेंटेज 7,000 शेयर होल्ड किया, जहाँ पे 10,000 शेयर है। 70%। अब एनालिसिस और प्रॉफिट करेंगे परफेक्ट लिमिटेड का। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल, रेवेन्यू रिजर्व। यहाँ पे डेट दिया नहीं एक्विजिशन का, कुछ नहीं देने से बिगिनिंग मानेंगे, बट 1 जुलाई दे दिया यहाँ पे। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई है, बैलेंस शीट हुआ दिसंबर में, मतलब 6:6। अब दिखाना जरूरी है, 1/1 के कौन सा डेट है, 1/1/19। यह स्टार्ट हुआ 1/7/19 एक्विजिशन, 31/12/19 ईयर एंड 6:6। यहाँ पे बोला जो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, 20,000 रिजर्व बोला और 5,000 पीएल। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कितना है, 20,000। बिगिनिंग में कितना था, 20,000, तो नो रेवेन्यू रिजर्व। तो जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, है ना। सिमिलरली पीएल बिगिनिंग में कितना था, 5,000, और बैलेंस शीट में पीएल कितना है देखो, तो बिगिनिंग में था 5,000 ना, ये 5,000 था, ए डेट में 5,000 था, ए डेट में 25,000 हो गया। पीएल 20,000, जिसको 6:6 में डिवाइड करेंगे, तो पीएल अकाउंट ऑन 1/1/19 ये था 5,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये होगा 20,000, जो 6:6 में करेंगे 10,000 और 10,000। पीएल अकाउंट ना हमने दाम बोल रहे, गलती क्या, यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बोला ना 5,000, मतलब ये ऐसा है, देखो ध्यान से, तो नहीं ऐसे बात नहीं, हम बोल रहे हैं पीएल अकाउंट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बोला, मतलब हम बता रहे हैं एक मिनट, ये पीएल ऐसे होगा, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन था, ये डेट में एक्विजिशन हुआ ना, मतलब पीएल ये 5,000 बिगिनिंग बोला नहीं है सब में, हम तो 5,000 ऐसे होगा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ये होगा 5,000 बिगिनिंग में नहीं है, 5,000 बिगिनिंग में एट द टाइम एक्विजिशन जो था वो है, और जो 6:6 किए हैं वो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा ही पोस्ट है, 20,000 जाएगा यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बोला ना, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन मतलब जुलाई का 5,000 था बोला, ये जुलाई में 5,000 था, हम लोग जो बिगिनिंग में लिए वो नहीं होगा। और क्या प्रॉफिट है,
और कोई रिजर्व सरप्लस में है ना ना, अपॉर्चनमेंट नहीं होगा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। और जनरली जब बिगिनिंग में जो था एंड में हुई है, इसलिए कुछ नहीं करना है। अच्छा सुनो, हम कर रहे हैं शेयर ऑफ कंपनी का नाम क्या है? ऑनेस्ट लिमिटेड। कितना? 17%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30%। 17,500। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट कितना है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख लो। लेस पेड अप वैल्यू, पेड वैल्यू कितना? 7,000 शेयर होल्ड किया। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 17,500। हो नहीं रहा। 87,500। नो प्रॉफिट नो लॉस, नील। गुडविल भी नहीं, कैपिटल भी नहीं। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पेड अप वैल्यू 30,000। पीएल ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल। समझ में आ रहा है तो सबको? पीएल अकाउंट ऑफ होल्डिंग, पीएल अकाउंट ऑफ ऑनेस्ट लिमिटेड 30,000। 14,000। इसी में प्रॉब्लम कर लिया। 44,000 है, इसी में प्रॉब्लम है तुम लोग का। हम बोल दे ये लाइन मीनिंग देखो, ध्यान से देखो, दिखा रहे गुड सेंट कॉस्टिंग 4,000
at a profit 25% on 20% on invoice price. Same, neither received by Perfect nor recorded in the books of the Perfect. मतलब क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट, ये गुड्स इन ट्रांजिट है। तो गुड्स इन ट्रांजिट में लोडिंग है, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट कितना है बोलो? 4000। 20% इनवॉइस प्राइस 20/100 ही होगा, 20/125 नहीं, 800। हाँ, 43,200। ये तो तुम लोग कर लिए थे बहुत कोई। मैंने बैलेंस शीट लिखो, इक्विटी और लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डिंग का होगा 3 लाख। रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में एक एक करके लेंगे। पीएल, पीएल कितना है? 40,000। और कुछ तो है नहीं। कैपिटल बी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये है स्टेप 5, ये है स्टेप 6, स्टेप 4। कितना है? 43,500। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। तो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ध्यान से करना। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म में तो करंट लायबिलिटी में आता है। ब्रेकअप देख ले। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ऐसे डाल दो। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000। आप देखो, हम एक एक करके कर रहे हैं। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये जो क्रेडिटर है, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स है, दोनों जोड़ दो 95,000। क्रेडिटर्स 95,000। क्रेडिटर्स 95,000। इसके बाद एक ध्यान दो, हम जो चीज करना चाहते हैं ये है ड्यू टू ऑनेस्ट और ड्यू फ्रॉम परफेक्ट। तो ये हम लोग थोड़ा गलती कर लिए हैं। ये जो गुड्स कॉस्टिंग दिया तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट थोड़ा गलती हुआ है। कॉस्टिंग बोला, इसका इनवॉइस प्राइस कितना है हम तुम लोग को समझा दें। 20% सेल बोला तो
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आईपी। कॉस्ट 20% इनवॉइस प्राइस, ये 100, इनवॉइस प्राइस 100 होगा, इनवॉइस प्राइस 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट इज 80। ये है ना, जिसका कॉस्ट प्राइस 80, इनवॉइस प्राइस 100, ये कॉस्ट प्राइस 1, इनवॉइस प्राइस कितना 100/80, जिसका कॉस्ट प्राइस 4000, तो इनवॉइस प्राइस कितना है, कितना आ रहा है 5000, 5000 हो रहा है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो होगा इसका 20% होगा, 5000 का, आईपी का 20/80 होने से होगा, और एक जगह प्रॉब्लम होगा। हाँ 1000 करो इसको, 5000 इंटू 20/100, दैट इज विल बी 1000 करो अनरियलाइज प्रॉफिट, तो 43,000 हो जाएगा। 43,000 लिखो। 43,000 पीएल बैलेंस शीट में चेंज कर लो। 43,000 और यहाँ पे नोट्स है। ये कॉस्ट प्राइस दिया उसका 4000, उसका इनवॉइस प्राइस है 5000, है ना। आप देखो सामने ये जो 13,000 है ऑन ड्यू टू ऑनेस्ट, ये बोल रहे नहीं 18,000 हमको मिलेगा, वो बोला हम 13,000 देंगे, वो बोला 18,000 मिलेगा। तो दोनों मतलब हम ऐसे कर दे, लाइब्रेरी साइड बोल रहा है 13,000, ऐसे साइड बोल रहा है 18,000, है कि नहीं बोलो। तो दोनों सेटअप करने से कितना बच रहा है, ये हो जाएगा नीचे गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, नॉट कैश इन ट्रांजिट, गुड्स बोला इसलिए गुड्स इन ट्रांजिट होगा। ये तो नाइदर रिसीव बाय प्रॉफिट बोला ना, मिला नहीं, मतलब वो होगा गुड्स इन ट्रांजिट, समझे। तो गुड्स इन ट्रांजिट करो, हम बता रहे एसेट साइड में होगा, लाइब्रेरी साइड में कुछ इफेक्ट नहीं है, और लाइब्रेरी साइड में कोई फिगर भी नहीं है। तो हम लोग अभी सारा लाइब्रेरी का कर लिए हैं और टोटल कर लो, हैं ये हो गया 528। आप लिखो एसेट्स 528 नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, इसमें क्या क्या दिया देख लेते हैं एक बार। नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल 2,70,000, 2,50,000, तो लिखो टीपीई, उसमें टेंजिबल एसेट्स क्या है 2,50,000, समझे तो। अच्छा एसेट्स में देखो इन्वेस्टमेंट जो दिया ऊपर में पहला लाइन में फर्स्ट सम का स्टार्टिंग में ये कितना 87,500 इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में 87,500 दिया, बाकी यहाँ पे 1,00,000 दिया, क्यों 87,500 रहना चाहिए ना। तो 12,500 अदर इन्वेस्टमेंट है, 12,500 अदर इन्वेस्टमेंट है, ये 15,000 जोड़ देंगे, ये भी 15,000 जोड़ देंगे। हाँ अदर इन्वेस्टमेंट लिख दो, अदर इन्वेस्टमेंट 12,500 प्लस 15,000,
27,500 27,500 हुआ। इसके बाद करंट एसेट्स में स्टॉक कितना है, दोनों जोड़ दो। स्टॉक होगा 95, 55 प्लस 40, 95,000। बता रहे हैं आप, देखो यहाँ पे जो ब्रेकअप दिया डेटास में, डेटास दोनों जोड़ दो। ये 70,000 38,000, डेटास 70,000 प्लस 38,000 1,08,000। और देखो उसके नीचे ड्यू टू ड्यू फ्रॉम काटाकाटी कर लो। काटने से क्या होता है, गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,000 हटेगा। 5,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक किए थे ना, वो तो गुड्स इन ट्रांजिट का ऊपर किए थे। ये होगा 4,000। ये तो ये बोर्ड में देखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब है एक ही हम तुमको बेचे, हम दोनों अभी होल्ड कर ले, मार्च हो गए तो निजे पर निजे प्रॉफिट कुछ नहीं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माने निजे कंपनी पर निजे प्रॉफिट जो स्टॉक बेचा नहीं है। अच्छा, कैश कितना होगा 7,000, बैंक होगा 37,000। कैश होगा 7,000 है तो आप बैंक दोनों जोड़ के नहीं की है 37,000। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 528,500 मैच हो गया। तुम लोग एक बार देख लो पूरा। इसमें सब नंबर 17 करते हैं अभी। यहाँ पे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट हुआ है, प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्ट हुआ है। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर का देखो 1 लाख, और इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट जो दिया है ब्रेकअप, ये जो 1,55,000 इसका ब्रेकअप देख लो। इन्वेस्टमेंट में 8,000 इक्विटी शेयर होल्ड किया है, 500 प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया है। हम लोग परसेंटेज होल्डिंग ऑलवेज इक्विटी शेयर लेके ही करेंगे। आप लिखो होल्डिंग परसेंटेज 8,000 बाई 10,000 इंटू 100, सब नंबर 17। इंटरेस्ट 20%। इसके बाद एनालिसिस द प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू PL और रेवेन्यू रिजर्व। यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन का भाई देखो, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ऊपर में नहीं दिया है, नीचे दिया 30 सितंबर में एक्वायर किया, 30 सितंबर 19। बैलेंस शीट दिया कौन सा डेट 20, मतलब 1 अप्रैल 19 से
একবার কে কে 30th September 19, ईयर एंड हो रहा है 31 March 20, मतलब 6:6 6:6 हो रहा है। ओके, अब हम पीएल को एनालिसिस करें एक बार, थोड़ा देख लो। यहाँ पे बोला XYZ अर्न प्रॉफिट 30,000 करंट ईयर में प्रॉफिट किया, जिसमें से 10,000 जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया। मतलब पीएल अकाउंट देखो, बैलेंस शीट में सब्सिडरी का 30,000 है, मतलब बैलेंस शीट में मतलब कौन सा डेट होगा, ये पीएल, ये पे 30,000 है ना। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला, 30,000, जिसमें से 10,000 जर्नलिज्म में भेज दिया, तो प्रॉफिट में बचेगा कितना, 20,000। अब बिगिनिंग में कितना था, यहाँ पे ये माइनस कर दो, माइनस करने से कितना होगा, बिगिनिंग में 10,000 था, और यहाँ पे 30,000 हुआ था, 30,000 10,000 कहाँ चला गया, जर्नलिज्म में चला गया। 10,000 कहाँ पे है, जर्नलिज्म में आ गया, तो 20,000 वहाँ पे पीएल में है। तो पहले ये जो 10,000 कहाँ लिखेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में। यहाँ पे प्रॉफिट में लैंग्वेज में बोला जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000 हुआ, आउट ऑफ व्हिच इसमें से 10,000 जर्नलिज्म में ट्रांसफर हुआ, तो प्रॉफिट में कितना रहेगा, 20,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मानेंगे, जो हमने यहाँ पे दिखा है 20,000। अरे 30,000 में से 10,000 जर्नलिज्म में गया, 30,000 हुआ था, जिसमें 10,000 जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो प्रॉफिट में कितना बचेगा, 20,000। ये रेट का 30,000 दे दिया, 20,000। पीएल अकाउंट ऑन 1/1/19 कितना लिखेंगे, 10,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000। 20,000 को हम लोग 6:6 में करेंगे। ओके, सिमिलरली जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व कितना है, ये रेट में 50,000 है, एंड में 50,000 है, मतलब यहाँ पे 50,000 है। तो बिगिनिंग में कितना था, वहां से 10,000 आया, तो क्लियर, बिगिनिंग में 40,000 है ना, जनरल रिजर्व। अरे उधर से 10,000 आया, तो किसी का कोई डाउट है, तो क्या करेंगे हम, बोलो। जनरल रिजर्व बिगिनिंग में 40,000 लिखेंगे, जनरल रिजर्व ऑन 1/1/19 40,000, जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 10,000, जो अपोर्शन कौन से रेशियो में होगा, 6:6 में 5,000, और रेवेन्यू रिजर्व में 5,000, है कि नहीं। रेवेन्यू रिजर्व नहीं होगा, रिजर्व तो रिजर्व में, पीएल तो पीएल में लिखेंगे ना। अब कितना हो रहा है, 65,000, 10,000, 5,000। शेयर ऑफ एबीसी कितना परसेंट है, 80%। एनी प्रॉब्लम, हो गया।
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बोलो। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों जोड़ के इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ना 1,55,000 दोनों जोड़ के है ना, 1,00,000 प्लस 55,000, मतलब 55,000 लेस पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर का कितना 80,000, क्योंकि 8,000 इंटू 10, आप प्रेफरेंस शेयर का होगा 500 इंटू 100, 50,000। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ए कितना है 52,000, 1,82,000, तो 27,000 हो गया तुम्हारा कैपिटल रिजर्व। 27,000 हो गया कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक मिनट हमको बोलने दो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पेड अप वैल्यू क्या है 1,00,000 शेयर है, 20%, 20,000 है। आप प्रेफरेंस शेयर को भी यहाँ पे डाल दो। प्रेफरेंस शेयर तुम्हारा वहाँ पे पहले शेयर में कितना था 1,00,000 था, फिर 500 प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में कितना था 1,00,000 था, 1,00,000 में से 50,000 वो होल्ड किया, बाकी 50,000 माइनॉरिटी में। ये वैल्यू ए है इक्विटी शेयर, और अगर प्रेफरेंस शेयर 50,000, और शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट 13,000, शेयर ऑफ रेवेन्यू पीएल कितना है, शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व 86,000, 86,000 होगा। इसके बाद स्टेप 5 कंसोलिडेटेड पीएल, पीएल अकाउंट ऑफ होल्डिंग, एबीसी का पीएल कितना है बैलेंस शीट में 1,38,000 चीज लेंगे 1,30,000, देखो 1,30,000 है तो एट शेयर ऑफ रेवेन्यू पीएल कितना है लेस प्रॉफिट जो है जो नहीं है देख लेते हैं। वो भी वो यहाँ पे तो है ही नहीं, बेकार लिखना नहीं है डैश 1,38,000। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व स्टेप 6, कितना है रिजर्व एज पर बैलेंस शीट, रिजर्व एज पर बैलेंस शीट कितना होल्डिंग का एट शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व नहीं
84,000, समझे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें कैपिटल में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, 4 लाख, बोलो तुम लोग बोलो, हम लिखेंगे। 4 लाख, 4 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर माइनॉरिटी में चला गया, नहीं आएगा। स्मॉल बी में रिजर्व एंड सरप्लस 27,000, कैपिटल रिजर्व 27,000, पीएल, पहले पीएल लिखो, पीएल का स्टेप 5, रीजनल रिजर्व 84,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 86,000, एंड इंटरेस्ट कैपिटल बी कितना? 86,000, 86,000, 86,000, और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी कुछ है? नहीं तो नहीं लिख, नहीं है। कहाँ आपको से नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है। करंट लायबिलिटी थोड़ा ध्यान से करना। पहले क्रेडिटर्स है, यहाँ पे डेटा क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो क्रेडिटर सिंपली जोड़ के डाल दो। क्रेडिटर्स कितना है? 1 लाख। 60,000 plus 40,000, 50,000 plus 40,000, 1 lakh. 1 लाख। और बिल्स पेबल होगा या नहीं, वही देखना है। बिल्स पेबल देखो, यहाँ पे बोला बीपी 10,000 और 10,000 बोला, ध्यान से देखो। बीपी 10,000 10,000 है ना। और इधर देखो बीआर दिया, और नीचे बोला बिल्स पेबल ऑफ एबीसी ड्रॉन ऑन XYZ, आउट ऑफ विच क्या बोला? 4,000 और डिस्काउंटेड। ये क्लियरली समझ जाओ, क्योंकि इसका बाद वाला सम में सब आने वाला है। हम पुराना फॉर्मेट का बैलेंस शीट बोल देते हैं। देख लो, पहले देखो, वर्किंग कर रहे हैं हम। ABC XYZ, ABC XYZ, ये है ना, समझाने में इजी होगा। बिल्स पेबल कितना दिया? 10,000 10,000, और बीआर कितना दिया? 6,000 5,000। आप देखो यहाँ पे बोला बिल्स रिसीवेबल ऑफ एबीसी ड्रॉन अपॉन XYZ का बीपी, एबीसी का बीआर होना चाहिए, बट तो 10,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए ना। 10,000 था, 4,000 बिल डिस्काउंट हो चुका मार्केट में, इसलिए इसका बुक में 6,000 दिख रहा है। मार्केट से डिस्काउंट हो गया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, इसलिए इसका 6,000, दोनों तो 10,000 10,000 बराबर होना चाहिए था। तो जितना बैलेंस शीट में रहेगा उतना ही सेटअप कर सकते हैं। तो बीपी कितना लिखेंगे? दोनों जोड़ के माइनस 6,000 कर देंगे। बीआर क्या करेंगे? दोनों जोड़ के माइनस 6,000 कर देंगे, हो जाएगा काम खत्म। बहुत साइड से वो अलग बिल है, हम तो राउंड जो मारे वो इसका साथ इसका है, इसका बीपी है मतलब इसका बीआर है, समझे? ये और किसको बिल दिया तो देखने का जरूरत नहीं, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं है वो कुछ नहीं देखना है। अरे 100 एबीसी का जो बिल है XYZ का बीपी बोल दिया था,
ये बी आर किसको दिया आपको नहीं देखना है, जो बीपी किससे किसको दिया है वो नहीं जानना। समझ में आया? तो हम लोग बीपी क्या करेंगे, 10,000 प्लस 10,000 माइनस 6,000 बीपी करेंगे, 10,000 प्लस 10,000 माइनस 6,000 करो बीपी ऊपर में लिखो 10,000 प्लस 10,000 माइनस 6,000 24,000 14,000। आप टोटल करो एसेट साइड। 8,49,000। एक मिनट और एक चीज है, वो चीज देख ले पहले। एक ड्यू जो बोला XYZ और यहाँ पे ABC, देखो ये जो है इसका लाइबिलिटी है, इसका एसेट्स है, बाकी सेटअप हो जाएगा और 5,000 होगा। यहाँ पे बोल ही दिया चेक इन ट्रांजिट, बोल दिया सेटअप हो जाएगा, समझे ना? तो लाइबिलिटी साइड में और कुछ है नहीं। लाइबिलिटी साइड टोटल कर लो कितना है, 8,49,000। राइट। एसेट्स पहले लिखो नॉन करंट एसेट्स, AMFTP tangible जल्दी tangible में दोनों जोड़ दो, 3 लाख 4 लाख 5,000 मशीनरी ब्रेकअप कर दो। मशीनरी दिया, दोनों जोड़ दो, नहीं मशीनरी अलग से, मशीनरी होगा 3,65,000, मशीनरी 3,65,000 आएगा 40,000। 3,65,000 मशीनरी। और जल्दी बोलो तो फर्नीचर, फर्नीचर कितना होगा? 40,000। हाँ 40,000 और क्या है? 15,000 इंटेंजिबल एसेट्स कुछ है? 70,000। हाँ गुडविल, गुडविल 70,000। हाँ 70,000 गुडविल 70,000। और क्या है? आप किसी को कार्य कैसे दे रहे हैं? आप करेंट एसेट्स, ये वर्किंग हम मिटा दे रहे हैं, ये वर्किंग मिटा रहे हैं, मेरा जगह नहीं है यहाँ पे। तुम लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वर्किंग का ले लो फॉर द टाइमिंग। BRBP का तो तुम लोग आगे बढ़ो, आगे करो ना, वेट करने का क्या है? कारण ऐसे बोलो ना, कारण ऐसे में क्या क्या होगा? स्टॉक कितना, दोनों जोड़ दो, अनरेज प्रॉफिट कुछ नहीं है, 1,55,000। और क्या डेटा, दोनों जोड़ दो, क्या डेटा से कोई इफेक्ट नहीं होगा? डेटा में होगा 1,55,000, ये भी 1,55,000 है। BR होगा, BR कितना होगा बोलो? 11 माइनस 6, 11,000 माइनस 6,000, 5,000। और चेक इन ट्रांजिट है 5,000, चेक इन ट्रांजिट 5,000। मैच हो गया? कैश है? हाँ सर। कैश कितना है? 54,000।
कैश 54 हाँ 54,000 कैश 54,000 टोटल कितना है देखो मैच हो जाएगा 8,49,000 ओके हमने होमो बाद में दे रहे हैं